शिमला में कन्या छात्रावास का सीएम सुक्खू ने किया शिलान्यास। लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए का आएगा खर्च। मौके पर सीएम ने लोगों को भी किया संबोधित। कुल्लू में एनपीएस कर्मचारी ने मनाया ओपीएस बहाली पर जश्न। सुक्खू सरकार के जिंदाबाद के लगाए नारे। मंडी में छोटी काशी महोत्सव का किया गया आयोजन। मंडी की सांस्कृतिक वेशभूषा में किया प्रदर्शन। धर्मशाला में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। पर्यटक के चेहरे में बर्फबारी को लेकर खुशी और कारोबारियों के खिले चेहरे। और सोलन में लोगों ने खिचड़ी पर्व को बताया महत्व। जगह जगह बांटी गई खिचड़ी और कहा आज से होता है नए साल का आगाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद ने आज शिमला के समीप धंडल में हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के ऋषिका संघमित्रा कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया है और इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 14.50 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पर्याप्त अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से छात्रों की सुविधा के लिए एक बॉयज हॉस्टल निर्मित करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होते ही 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। बनता है कि चीफ जस्टिस साहब बोल रहे थे कि 5 साल से कोई पैसा नहीं मिला। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं। अभी माली हालत ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जब विश्वविद्यालय का जीवन देखा, मैं चाहता हूं कि आपका बॉयज हॉस्टल भी साथ में शुरू हो और इस प्रक्रिया को हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। मैं घोषणा कर जाऊं और काम शुरू ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी जो जगह है वो विश्वविद्यालय के नाम पर हो और जैसे ही जगह शुरू होती हम आपको पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ देंगे। A better commencement of the year 2023 for a university than what we have assembled to witness here today at the Himachal Pradesh National Law University, Shimla. Infrastructure is one of the core components of a residential higher education institution. Today, as we lay down the foundation of the second girls hostel for the university. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ओपीएस बहाली की घोषणा के बाद जहां पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है, वहीं कुल्लू में एनपीएस कर्मचारियों ने इस पर जश्न मनाया है। सबसे पहले गौड़ निवासी में कर्मचारी एकत्र हुए और लड्डू बांटकर खुशियां मनाई हैं। यही नहीं, सुक्खू सरकार जिंदाबाद के नारों से भी कुल्लू गूंज उठा है और इस अवसर पर एनपीएस कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष विनोद डोंगरा ने कहा है कि उनकी लंबे अरसों से चली आ रही मांग सुक्खू सरकार ने बहाल कर दी है। उन्होंने कहा है कि 15 मई 2003 को एनपीएस का काला कानून लाया गया था और उसके बाद कर्मचारी सड़क पर थे। हिमाचल प्रदेश सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक शिमला में हुई है और जैसी हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ओपीएस की घोषणा जो है, लागू करने की घोषणा जो है इस वक्त कर दी है और सचिवालय से बाहर आकर कर्मचारियों के बीच में आकर उन्होंने इस घोषणा को किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से एक संघर्ष हिमाचल प्रदेश में चल रहा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जिसमें बहुत लोगों का सहयोग और बहुत कर्मचारियों ने बहुत तरह की बलिदान भी दिए हैं, अपने आप के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी की हैं अपने लिए। लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आज जो ये दिन आया है, मुझे लगता है ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इतिहास में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण दिन।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट 15 दिसंबर से बंद पड़े हैं, जिसका मुख्य कारण सीमेंट कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल ढुलाई भाड़े को लेकर चला विवाद है। और एक ओर जहां ट्रक ऑपरेटर्स माल ढुलाई भाड़े को 11.50 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सीमेंट कंपनी प्रबंधन साल 2005 के रेट को ही जारी करने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 1 महीने से चले इस विवाद को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार के मध्यस्थता में 12 जनवरी को कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जो बेनतीजा रही है। ये सरकार के रवैये को दर्शाता है। सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही। ये 2 फैक्ट्रियों की तालाबंदी का सवाल नहीं, 2 जिलों के अंदर हजारों लोगों के बेरोजगार, हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, जिसे प्रदेश सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उद्योग स्टेट सब्जेक्ट है और इन जो फैक्ट्रियों के लिए सरकार ने जमीन लीज पर दी है, अनेक अन्य सुविधाएं दी है, तो कोई ना कोई सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार करे ताकि इन सीमेंट फैक्ट्रियों की तालाबंदी बंद हो। प्रदेश सरकार बताए कि क्या अभी तक उन्होंने लीज कैंसिल करने के लिए कोई नोटिस दिया? क्या उन्होंने बिजली की डिस्कनेक्शन के लिए कोई नोटिस दिया? क्योंकि ये कंपनी रात को तालाबंदी करके चली गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने क्या किया? अगर इंडस्ट्री चली जाए, ऑपरेटर का पैसा डुबोकर चली जाए, तो प्रदेश सरकार के पास जो अधिकार है उसका क्या उन्होंने उपयोग किया? नहीं किया। अगर प्रदेश सरकार ना तो उन्होंने, अभी मेरी जानकारी ये है, ना डिस्कनेक्शन हुई है, ना लीज कैंसिल हुई है, ना लीज कैंसिल करने की तरफ को उन्होंने कोई कागज बढ़ाया है। हम अपने ऑपरेटर भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, मंडी की ओर रुख कर लेते हैं। मंडी में मकर संक्रांति के अवसर पर छोटी काशी महोत्सव का आयोजन प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसमें जिला मंडी की सांस्कृतिक वेशभूषा और मंडी के खान पान की प्रदर्शनियां सजाई गई है। इस कार्यक्रम में मंडी के सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैशन शो आयोजित किए गए हैं और मंडी के लोक संगीतों को भी कलाकारों ने उजागर किया है। वहीं इस महोत्सव में मंडी की विरासत को दर्शाने वाले विशेष रूप से इंटेक की पारंपरिक खान पान स्माइल फाउंडेशन संस्था की तरफ से गरीब लोगों के लिए वस्त्र उपलब्ध करवाना और बिरबल शर्मा की तरफ से लगाई गई फोटो गैलरी और मंडी कलम लोगों का आकर्षण बना। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अभी हम यहाँ सभी गैदर हुए हैं सेरी मंच में छोटी काशी महोत्सव के लिए। आज ये एक ऐसी पहल है जो मैं चाहती हूँ कि मंडी वासी हर साल जो है इसको छोटी काशी महोत्सव को सेलिब्रेट करें। मकर संक्रांति में जिस तरह से विंटर कार्निवल होता है और स्नो फेस्टिवल होता है, इसी तरह मंडी जो है, मंडी में छोटी काशी महोत्सव हो, तो एक छोटी सी पहल है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग, आज धूप भी अच्छी निकल गई है, थैंकफुली भगवान जी की दया से मौसम भी अच्छा है, सेरी मंच में आए, आप धूप में बैठ के फूड फेस्टिवल को एंजॉय करें, कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय करें, जहाँ ये पेंटिंग एग्जीबिशन है, ज्वेलरी की एग्जीबिशन है, आप इसको आगे जरूर। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज और नड्डी में हुई बर्फबारी से पर्यटक कारोबारियों के साथ साथ पर्यटकों के भी चेहरे खिल उठे हैं। वहीं मैदानी क्षेत्र में भी रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अगर धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के साथ साथ टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। मौसम बहुत ही अच्छा है और जब वो धर्मशाला पहुंचे थे तो उस वक्त बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बर्फबारी होने से उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। सर, हमें तो उम्मीद बहुत है और जिस हिसाब से मौसम का यहाँ पे इस टाइम पे बरसात और बर्फ गिर रही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ठंड भी होगी और काफ़ी स्नो भी होगा और पर्यटकों का भी काफ़ी आना यहाँ पे होगा। आज सुबह से ही जो है हल्की बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल भी अभी हो रहा है, तो क्या उम्मीद है इससे? सर, सुबह से तो क्या, सुबह 3 बजे, रात 3 बजे से मौसम जो है वो ख़राब हुआ है और थोड़ा बहुत तो ऊपर पहाड़ियों पे क्या हमारे धर्मकोट नड्डी साइड पे स्नो हुआ है सुबह भी। पहले भी आता हूँ लेकिन इतना अच्छा और इतना प्लेजेंट मौसम कभी नहीं मिला।
इस बार पहला हिमपात है, बहुत आनंद ले रहे हैं बच्चे, अपना फुली एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। कौन कौन सी डेस्टिनेशन जाके आए हैं और क्या प्लानिंग है? सर हम लोग मैक्लोडगंज, धर्मशाला और अब नड्डी में आए हैं। नाइट से हम लोग फिर मैक्लोडगंज में करेंगे, यही प्लानिंग है। वापसी में जाते हुए मां चामुंडा देवी के दर्शन करके जाएंगे। तो कितने दिनों का कार्यक्रम बना के आए थे और कितने दिन रुकेंगे? अब पहले 2 दिन का प्लान किया था और अब हमने 4 दिन का प्रोग्राम रखा है कि 2 दिन और स्टे करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहीं पे आके, और बर्फबारी देखकर तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले भी बर्फबारी देखी या पहली बार? फर्स्ट बार ही देखी हमने। तो कितने दिन का प्लान करके आए थे? अब कितने दिन रुकने का कार्यक्रम? पहले तो 1 दिन के रुकने का प्रोग्राम था, अब 2-3 दिन और रुकेंगे यहीं पे। माता रानी के दर्शन के लिए गए हुए थे, फिर हम लोग यहाँ टहलने के लिए आए दोस्तों के साथ, और रैंडमली ही प्रोग्राम बना यहाँ आने के लिए। और फिर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ जो बर्फबारी देखने को मिली है, औसम, बहुत ही ज़बरदस्त। कैसा महसूस कर रहे हैं और कितने दिन रुकने का कार्यक्रम रहेगा? अभी तो नेक्स्ट डे जाने का प्लान था, बट अभी और रुकेंगे। ऐसा मौसम देख करके 1-2 दिन और रुकने का प्रोग्राम है। ऐसा एक्चुअली मैं लखनऊ से मैं यहाँ आया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लोगों को मतलब ऐसा बोला कि इधर कहाँ पे स्नोफॉल मिलेगा। तो अभी सब लोगों ने बताया कि मनाली जाना पड़ेगा या खजियार या डलहौजी जाना पड़ेगा, बट कुछ माता रानी की कृपा थी तो इधर आए और यहाँ पे स्नोफॉल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोलन में लोहड़ी के दिन शाम को पूजा की गई और जिसके बाद मकर संक्रांति के अवसर पर आज जगह जगह खिचड़ी भी बांटी गई है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है और आज से नए साल का आगाज होता है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने मकर संक्रांति पर्व के बारे में बताया है। मैं मुरारी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। मकर संक्रांति आज के दिन हिंदुओं के हिसाब से आज साल का पहला दिन है, नया साल चढ़ा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ खिचड़ी बांटी जाती है, हलवा बांटा जाता है, तो इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। मकर और हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज मकर संक्रांति के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए हैं, साथ ही हवन यज्ञ और पूजा अर्चना भी की है। हालांकि पिछले कुछ सालों से पंजाब और हरियाणा में ठंड के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। और वहीं आज मकर संक्रांति के दिन कारोबारियों के लिए भी काफी अच्छा रहा है। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ठंड के कारण नैना देवी में बहुत ही कम यात्री आ रहा था, जिसे आज मकर संक्रांति होने के नाते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। बाजार में भी रौनक काफ़ी लगी हुई है और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में माता नैना देवी के मंदिर में भी श्रद्धालुगण सुबह से दर्शनों के लिए आ रहे हैं और सभी लोग माता से सबकी भलाई की मनोकामना मांग रहे हैं और माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।